नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण के प्रकार, ये भेद से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार से रिलेटेड जितने भी जानकारियां होती है उन सारे जानकारियों को हम लोगों ने प्राप्त किया था। अर्थात वर्ण क्या होता है, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इन सारे टॉपिक के विषय में हम लोगों ने पूरी विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त किया था। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वर्ण के प्रकार या भेद। तो बच्चों, जान लीजिए कि वर्ण होता क्या। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, वह वर्ण कहलाता है। और जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वरवर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो इस वीडियो में हम लोग स्वरवर्ण के विषय में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि स्वरवर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए ताकि दूसरा वीडियो देखने का आपको कोई नौबत ना आए। तो स्वरवर्ण बच्चों, स्वरवर्ण किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वरवर्ण कहते हैं। स्वरवर्ण अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेनी पड़ती हो उसे हम लोग स्वरवर्ण कहते हैं और इसकी संख्या 11 होती है। आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पे 11 बताइएगा। और कौन कौन सा है बच्चों? अ, हर्ष, अ, आ, हर्ष दीर्घ, हर्ष दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम लोग करने वाले हैं कि स्वरवर्ण के प्रकार के भेद के विषय में। बच्चों, स्वरवर्ण के प्रकार कितने होते हैं या उसके कितने भेद होते हैं, तो अब हम लोग भेद को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, स्वरवर्ण के 3 प्रकार होते हैं। अर्थात स्वरवर्ण बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वरवर्ण, दूसरा होता है दीर्घ स्वरवर्ण, तीसरा होता है प्लुत स्वरवर्ण। और ये बच्चों मात्रा के आधार पर है। मात्रा के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं या उच्चारण। जो हम लोग जानते हैं कि हर्ष स्वरवर्ण किसे कहते हैं, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा बच्चों कि हर्ष स्वरवर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले अभी तुरंत पढ़ा था कि स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो उन वर्णों को जो है मुख्य रूप से भागों में बांटा गया है। पूछा जाता है कि स्वरवर्ण मुख्य कितने प्रकार, आप 2 प्रकार थे, परंतु पर दिया गया है कि स्वरवर्ण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पहला टाइप करने का प्रयास करते हैं कि हर वर्ण किसे कहते हैं। कह सकते हैं कि जिस स्वरवर्ण के उच्चारण में एक मात्रा समय लगे उसे हर्ष स्वरवर्ण कहते हैं। अर्थात जिस स्वरवर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वरवर्ण कहते हैं और इसकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, अ, हर्षई, हर्षौ और री। अब हम लोग स्वरवर्ण के दूसरे प्रकार अर्थात दीर्घ स्वरवर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दीर्घ स्वरवर्ण किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों, जिस स्वरवर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वरवर्ण कहते हैं। अर्थात जिस स्वरवर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा उसे हम लोग दीर्घ स्वरवर्ण कहेंगे। जैसे आ, दीर्घ, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अर्थात कह सकते हैं जिस स्वरवर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वरवर्ण कहते हैं और इसकी संख्या 7 होती है। यदि आपको बच्चों मुख्यतः प्रकार पूछा जाता तो 2 बताते, क्योंकि हर्ष में हर्ष स्वरवर्णों की संख्या 4 हो गई और दीर्घ स्वरवर्णों की संख्या 7 हो गई। तो 7 4 कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, परंतु प्रकार कितने हैं इसके? 3 होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लुत स्वरवर्ण। तो दीर्घ स्वरवर्ण होता है कि 2 वर्णों की 2 मात्राओं का समय लगता है। अब 2 मात्रा हम लोग कैसे बुझेंगे, तो ध्यान समझिएगा बच्चों। जैसे आ बनता है तो आ में अ और अ मिलने के बाद ही आ का निर्माण होता है। एक मात्रा अ फिर दूसरा भी अ, ये 2 मात्रा के मिलने से आ का निर्माण होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे वर्णों के जो उच्चारण में जो है 2 मात्रा का समय लगा है, जिसके कारण इसको हम लोग दीर्घ स्वरवर्ण कहते हैं। अब हम लोग स्वरवर्ण का लास्ट प्रकार प्लुत स्वरवर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्लुत स्वरवर्ण कहते किसे हैं और वह क्या होता है। तो बच्चों, प्लुत स्वरवर्ण किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिए। जिस के उच्चारण में 3 मात्रा का लगे उसे प्लुत स्वरवर्ण कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगेगा उसे हम लोग प्लुत स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों राम, यस की तरह आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इसको अ कहते हैं, जिसको ध्वनि भी बोलते हैं। जब उच्चारण हम इसका करते हैं तो उच्चारण में 3 बार अ का उच्चारण होता है, राम होता है, तब इसको बोलते हैं राम। अर्थात बच्चों आगे हम लोग इसके पॉइंट के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों ध्यान समझिएगा कि प्लुत स्वरवर्ण को त्रिमात्रिक स्वरवर्ण भी कहते हैं। अर्थात त्रिमात्रिक स्वरवर्ण इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वरवर्ण भी कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? तो इसका प्रयोग जो है प्लुत स्वरवर्ण का प्रयोग किसी को पुकारने में
या नाटक के संवादों में, अब संवाद किसको कहते हैं बच्चों, जब भी नाटक खेला जाता है तो उसमें जो बातचीत होता है उनमें भी इस स्वर्ण का प्रयोग होता है, अर्थात पुरुष स्वर्ण का प्रयोग जो है नाटक के संवाद में होता है और इसको पुकारने में। अब इसका जो अगला टाइप है बच्चों, जाति पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या स्वर्ण के कितने भेद हैं जाति के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जाति के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, अन्यथा आपको जानकारी नहीं होगा। यदि यह वीडियो आपको लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत